एक्सरसाइज चैप्टर 9 सर्कल। ये पुरानी वाली बुक में चैप्टर 10 है, नई वाली में चैप्टर 9 हो गया। इस वीडियो में क्या होगा, केवल और केवल एक्सरसाइज 9.1 का सारा इंट्रो रहेगा, ठीक है। उसके बारे में 9.1 में क्या क्या थ्योरम्स है, फिर एक्सरसाइज 9.1 होगी। पूरे चैप्टर का इंट्रो पार्ट नहीं है, ये एक्सरसाइज 9.1 का है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या भी है, सर्कल। सर्कल एक मैथ्स में एक ऐसा मतलब टॉपिक है, पता हर किसी को है, पता हर किसी को सर्कल एक्सियोम क्या होता है, लेकिन बहुत से कम बालक ही ऐसे होते हैं जो सर्कल की डेफिनेशन बता देते हैं, जो सर्कल की। और दूसरी बात, सर्कल के बारे में और भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं कि जिस फिगर में सर्कल आ गया उसका चाहे आप एरिया फाइंड कर लो या पेरीमीटर फाइंड कर लो, उनके जो भी आंसर आएंगे वो हमेशा गलत आते हैं। सर ये क्या बात बोले सर आप, ये क्या बात बोले सर आप, मतलब गलत आते हैं, हमें पढ़ाई क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके एरिया में या पेरीमीटर में पाई आता है ना, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस पाई आ गया, और पाई की वैल्यू आज तक कोई नहीं बता पाया। और अब बड़ा ही ये कोइंसिडेंस कह लो या कुछ भी कह लो, आज 22 दिसंबर है, आज के दिन ही बहुत बड़े भारत के मैथमेटिशियन रामानुजन जी का जन्मदिन भी है। 22 दिसंबर 1887 1887 को उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और उन्होंने पाई के ऊपर बहुत स्टडी की थी, काफ़ी मिलियंस तक वैल्यू फाइंड की, बट पाई की आज तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाया। जो हम लोग 3.14 या 22/7 लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक कोई भी नहीं बता पाया। क्लियर है? तो ये भी एक कोइंसिडेंस कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब आज हम पूरे सर्कल में आपको पाई के बारे में सीखने को मिलेगा, पाई क्या होता है। और पाई के बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, उनका बहुत बड़े भारत के मैथमेटिशियन रहे रामानुजन। अगर आज बात आई है तो जल्दी से एक चीज़ आपको बता देते हैं कि एक उनके बहुत बड़े एक दोस्त थे रामानुजन जी की, जिनका नाम था हार्डी। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए गए थे, आप लोगों को मैंने मूवी दिखाई भी थी, दिखाई है रामानुजन, शायद आने वाले बैच को दिखाई थी, आने वाले जो भी था। तो उसमें एक दोस्त थे उनके हार्डी, तो ये बीमार थे, रामानुजन जी लेटे हुए थे बेड पे, उनका दोस्त आया, कह रहा यार कि मुझे एक गाड़ी गिफ्ट हुई है, लेकिन उसका नंबर बड़ा मतलब बेकार नंबर है यार, बड़ा पिक्यूलियर नंबर है, मतलब अजीब व गरीब नंबर है। तो उन्होंने कहा नंबर क्या है तुम्हारी गाड़ी का? तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी का नंबर है 1729, 1729। तो रामानुजन जी ने 10-15 सेकंड में आंख बंद की अपने, ऐसे सोचा कुछ और कहा यार ये तो बड़ा यूनिक नंबर है मैथ का। हार्डी बोले क्या मतलब, ये तो यार क्योंकि लोग अच्छा नंबर उसको मानते हैं कि जिसमें 0001 हो जाए या 100 हो जाए या 111, ऐसा ना कहने में, जैसे किसी का मोबाइल नंबर है 99998888, कितना अच्छा बोलेगा वो उसको। उन्होंने कहा ये क्या नंबर है यार? उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा नंबर है। इंग्लिश में बोला था नॉन ट्राइबल नंबर है ये, हिंदी में आपको बता दूं क्या मतलब, ये दुनिया का सबसे ऐसा छोटा नंबर है, दुनिया का स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या? किन्हीं भी 2 नंबर का क्यूब करके ऐड करो तो 1729 आएगा, ये सबसे छोटा नंबर। जैसे आप 12 का क्यूब करो, ठीक, और 1 का क्यूब करो और ऐड करो तो 1729 ही आएगा। और आप इधर 10 का क्यूब करो और 9 का क्यूब करो, ऐड करो तो भी 1729 आएगा। मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर का क्यूब आपने ऐड किया, सेम नंबर आएगा। ऐसे कई सारे नंबर होंगे, ऐसा नहीं कि यही है, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर है उनमें से। किन्हीं भी 2 नंबर का क्यूब करो और 1729 से छोटा नहीं आ सकता। उन्होंने कहा ये तो बड़ा यूनिक नंबर है तुम्हारी गाड़ी का। उन्होंने कहा यार रामानुजन क्या आपका सोच है, मतलब ये आज बात आई तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे थे हमारे रामानुजन जी, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में। और भी मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपको याद भी हो, कि रामानुजन जी ने ये प्रूफ किया था 1 + 2 + 3 ... ऐसे ही नंबर था एक, या एक ऐसा नंबर बताते 1/2 1/4 1/, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? आप उन्होंने इसका आंसर प्रूफ किया था -1/12 और भेज दिया था कैम्ब्रिज में कि जाके पता कर लो इसमें गलती बता दो, गलती क्या है। वीडियो बना हुआ, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, देखना। तो ऐसे थे यार हमारे रामानुजन जी। बट ये है कि हम लोग, उन्होंने खैर हायर स्टडी के बारे में ज़्यादा
बताया था, आप अभी हम लोग छोटे क्लासेस में तो कम पढ़ते हैं उनके बारे में, कभी कभार ओकेजनली, जैसे आज ओकेजन आ गया तो मैं बता रहा हूँ। तो सर्कल के बारे में यार हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो ये बड़ा यूनिक नंबर था, काफ़ी सारे ऐसे यूनिक नंबर हैं। तो चलिए जी अब आते हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल को डिफाइन करो यार। तो कोई बच्चा, अगर मैं जनरली आपसे पूछूं सर्कल को आप डिफाइन करो, तो हम कह देंगे जिसमें कोई भी साइड नहीं होती यार, जिसमें एजेस नहीं होती हैं, जिसमें कर्व होता है। नहीं, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सबसे पहले सर्कल कैसे बना, कितने बच्चों को पता है? क्या आप ये सोचते हो कि किसी ने हाथ से बना दिया सर्कल बन गया? नहीं। कौन पढ़िए, कौन से ही सर्कल निकल के आया। कौन, इसको सर्कल का अगर हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो सर्कल नहीं बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। जैसे क्या, कैसे, देखो जरा, ये हमारे पास कौन है, आप घर पे जाके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कौन है, और आपने क्या किया, कैंची लेकर आए, कैंची ने सर्कल को 90 डिग्री एंगल पे कट किया। जैसे मान लो ये कैंची, आपने इसको इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। कट करके आपने क्या किया, इसको हटा दिया, ये हट गया, ये यस और नो। फिर क्या होता है, ये जो होता है, ये जो फिगर बना, ये जो ऊपर वाला फिगर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। और अगर थोड़ा सा आपने कोन को तिरछा काटा, मतलब इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो ये जो फिगर बनेगा, ये वाला, ये जो, इसे कहते हैं इलिप्स। और अगर आपने इस तरीके से काटा तो ये जो फिगर बनता है, इसे कहते हैं पैराबोला। तो पढ़ेंगे हम लोग हायर क्लासेस में, बट कॉनिक सेक्शन से ही सर्कल निकल के आया था। अरे यार, तो ठीक है, इस तरीके से ये सारे फिगर निकल के आए थे। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए कि सर फिर भी हमें सर्कल की यार डेफिनेशन तो बताओ ना, क्या होती है डेफिनेशन। तो उन्होंने क्या बोला कि एक फिक्स पॉइंट लो, क्या लो, फिक्स पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट लो, और इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कई सारे पॉइंट लो। ये फिक्स पॉइंट, ये हिलेगा नहीं यहाँ से, इससे इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज 10-10 सेंटीमीटर पे मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया 10 सेंटीमीटर पे, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया 10 सेंटीमीटर, एक और बहुत पास पास बोला था उन्होंने, क्या बोला था, बहुत पास पास। जब ऐसे लेके सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्लियर है। और जो फिक्स पॉइंट था उसी को बाद में बोला गया सेंटर, और जो नया फिगर सर्कल बनता है उसकी बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो जल्दी से मैं पहले सर्कल अच्छा सा बना लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं सर्कल का। देखो बेसिक से ही आपको सारा बताऊंगा मैं, बेसिक से ना। तो एक पहले सर्कल बना लेते हैं। एक तो ये स्लिप कर जाता है यार इस पे, ये तभी ठीक है ना। हाँ, मैनेज करेंगे इसी में से, हमारा टारगेट जो हम उसको पहले जाएंगे। आप आर्ट पे मत जाना। ये इसका फिक्स पॉइंट है, ये जो यहाँ पे था ये इसका क्या है डियर, फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब ये फिक्स पॉइंट है जिसको सेंटर बोला गया। क्या बोला गया इसको, सेंटर। और सर्कल में केवल एक ही सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है, एक ही होता है। अच्छा, इस सेंटर से अगर आपने इसकी बाउंड्री तक कोई भी एक लाइन ड्रॉ की तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। सपोज सेंटर ओ है और जहाँ से टच किया ये क्या है, ए पॉइंट, तो ये क्या होगा भैया, रेडियस। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, पक्की बात है। अच्छा जी, अब एक सर्कल के अंदर, अच्छा इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, जो सेंटर से होके जा भी सकती हैं और नहीं भी जा सकती। सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ की है तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉर्ड। जो सर्कल के, इसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो इस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। और वो हमेशा सेंटर से होती हुई जाती है, हमेशा सेंटर से। तो मैं इसको जरा बना के आपको, ये बेसिक है, खैर आप सबको पता है। जैसे मैंने ये लाइन ली है, ये इस सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, तो इसका ABCDE, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, डायामीटर। और डायामीटर पे आगे रुक जाओ थोड़ी देर। क्यों, क्योंकि जो डायामीटर होता है ना वो रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। अगर कोई आपसे, अगर मैं डायामीटर को D से रिप्रेजेंट करता हूँ, रेडियस को R से, तो डायामीटर इज इक्वल टू 2R। रेडियस में जब 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तभी तो डायामीटर के इक्वल होगा। अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डायामीटर 8 सेंटीमीटर। वो देखो अभी गधा बोल रहा है 2, क्या बोला बेटे, ऐसा 2 नहीं बोला तुमने, इतनी तो लिपस्टिक बेटा हमें भी आया, तुमने ऐसा कहा 2, ये क्या है
8 ऐसे बोल के दिखाओ जिसमें ऐसे पाउट बन जाए, बोलना 8 में पाउट बन जाएगा, 2 में बनेगा ना 2 तुम्हारे, और झूठ और बोल रहे अरे सीखो यार, अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है ना, सीख लो। हाँ, या सेल्फी ले रहे थे, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। तो डायमीटर, ठीक है, डायमीटर क्या होता है भैया, डबल होता है, ठीक है, रेडियस का। अच्छा, अगर एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के आर पार चली जाती है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। क्या बोलते हैं डियर से, सीकेंट। सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब कॉर्ड भी और सीकेंट में ज़्यादा अंतर नहीं, बस ये इनफाइनाइट टाइम तक जाती है, इसकी लेंथ हम नहीं पता कर सकते क्योंकि ये एक लाइन है, लेकिन कॉर्ड की लेंथ पता कर सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये इनफाइनाइट मतलब जाती रहेगी ना ये, और ये क्या है, इसकी लिमिट है। अच्छा, जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे ही टच करती, केवल और केवल एक पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जैसे मान लो ये रही, ये एक जा रही है लाइन, इसने क्या किया, सर्कल को केवल एक पॉइंट, मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, ये ABCD, चलो F दे दिया, Z दो, चलो Z, इस पॉइंट पे कट किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अच्छा, एक चीज़ और भैया, टच करना या इंटरसेक्ट करना एक ही बात है। मैथ्स में टेंशन मत लेना कि सर अगर कोई ये बोले कि टेंजेंट एक पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, या कोई कहे कि टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, एक ही बात है, अंतर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है। तुरंत बच्चे के दिमाग में एक डाउट आएगा, तो क्या सर ये टेंजेंट है, ये एक सर्कल हो गया, तो क्या सर ये एक टेंजेंट नहीं है, क्योंकि ये भी तो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सही बात है, इसका डाउट था ये, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे आगे बढ़ाओगे, लाइन को तो आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो सीकेंट बन जाएगा, मतलब 2 जगह कट करेगा, ठीक है। लेकिन इसे कितना भी आगे बढ़ा लो, इसको आप कितना भी आगे बढ़ा ले, ये एक पॉइंट पे ही टच करेगा, यस और नो। और जिस पॉइंट पे टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ, क्लियर। Z पॉइंट पे इसने टच किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ क्या, चमका। तो सर्कल में कॉर्ड इनफाइनाइट हो सकती है, साथ साथ मत लिखना, देखना बस है, हाँ ठीक है, बंद कर दो। सर्कल में कॉर्ड इनफाइनाइट हो सकती हैं, डायमीटर इनफाइनाइट हो सकते हैं, रेडियस इनफाइनाइट, सीकेंट इनफाइनाइट, टेंजेंट इनफाइनाइट, क्योंकि सेंटर है जो कि क्या होता है, केवल एक रहता है हमारा, पक्की बात है। अगर बात करते हैं इसकी रेडियस को, अगर मैं R से इंडिकेट करता हूँ, किससे इंडिकेट करता हूँ, R से, तो अगर कोई आपसे पूछे इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा पाई R स्क्वायर। और इसका जो सर्कल का जो एरिया का प्रूफ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा कि सर पाई R स्क्वायर कहाँ दी, ये पाई कैसे आ गया ना, ये चलो इस पर वीडियो अलग बनाएंगे, बड़ा लेंदी हो जाएगा फिर वीडियो ना, क्योंकि प्रूफ वगैरह ना तुम्हारे बुक में है और ना तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ना तुम्हारे टीचर पढ़ाएंगे इसको। तो अभी थोड़ा सा नंबर वाली बात देख लेते, नॉलेज के लिए अलग से बना देंगे। एरिया क्या हो गया, पाई R स्क्वायर, क्या चमका, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ये होता है 2 पाई R, ये क्या होता है, तो ये तो आपको खैर पता ही होगा। जब बात होती है बाउंड्री की, जैसे आपने क्या किया, एक प्लेग्राउंड है ये, आप इसके बाउंड्री पर आप दौड़े, तो आपसे पूछा गया कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे, 2 पाई R। लेकिन अगर आपने क्या किया, इस सर्कल पे कलर किया अंदर की तरफ, जब बात अंदर की होगी तो एरिया बात, ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया कि भैया एक आपने ग्राउंड में सर्कल बना दिया, किसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, कितने जगह घेरी, तो एरिया। जब अंदर की बात होगी तो समझ लो एरिया निकालते हैं, जब बाउंड्री की बात होती है तो क्या होता है, सरकमफेरेंस। फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पेरीमीटर बोले हैं या सरकमफेरेंस बोले हैं। तो देखो, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में जाए तो सर्कल का पेरीमीटर नहीं हो सकता। पेरीमीटर होता क्या एक्चुअली में, सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड्स को, बाउंड्री को ऐड कर दो, लेकिन साइड नहीं होती इसमें। फिर भी किसी किसी बुक में पेरीमीटर अगर कोई आपसे पूछ ले या लिखा भी है तो भी आप 2 पाई R ही बोलेंगे, ठीक है। सरकमफेरेंस होता है, सर्कल की बाउंड्री को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं, रेक्टेंगल की बाउंड्री को पेरीमीटर कह देते हैं, स्क्वायर की बाउंड्री को पेरीमीटर। तो ज़्यादा डीप में अगर जाओगे तो अंतर है, अदरवाइज ऊपर से आप बोल सकते हो पेरीमीटर सरकमफेरेंस एक ही बात है, क्या जमगा। अच्छा, अब बात आती है सेमी सर्कल की। अगर मैं बात करूँ सेमी सर्कल, जैसे ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल,
ये इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस क्या होगी जी, r हो गई। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, तो इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि भैया पाई r स्क्वायर पूरे का होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसका सरकमफेरेंस, अब यहाँ आपको अंतर दिखाई देगा, सरकमफेरेंस उसका क्या था 2 पाई r, तो इसका भी 2 पाई r का हाफ कर दो तो कितना आ गया। और कोई पूछे पेरीमीटर, अब यहाँ पे बड़ा मजा आने वाला है। पेरीमीटर देखो क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, एक बंदा ए पॉइंट है, मान लो ए से चला और वापस ए पर ही आ गया, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो जब आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये तो हो गया पाई r, और ये r है और ये r है, कितना हो गया 2r, तो पाई r प्लस क्या चमका, पाई r प्लस, कोई डाउट है बताओ, क्लियर है सर। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमको आनी चाहिए। सर्कल के बारे में यार अभी आपको बता रहे हैं, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 अप्रॉक्स कह लो, या फिर 22/7 कह लो, ये पाई की हमारी क्या होती है वैल्यू। और पाई जो होता है ये एक हमारा ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जो हमारे 16th नंबर पे आता है। किस पे आता है जी, 16th नंबर पे आता है। ग्रीक में होते जैसे इंग्लिश में होते हैं ना ABCD, हिंदी में छोटे या बड़े होते हैं, ऐसे ग्रीक में अल्फा बीटा गामा चीटा साई ओमेगा इस तरीके से होते हैं। ऐसे ये 16th नंबर पे होता है, और ग्रीक अल्फ़ाबेट 24 होते हैं। कितने होते हैं? तो मैथ्स में ना ये बड़ी समस्या है कि मेरे ऊपर प्रेशर क्या रहता है, नंबर का। नंबर्स बच्चों, अगर नॉलेज की बात करें तो बहुत कुछ है पढ़ाने को सर्कल में। ये सर्कल में क्या, मैथ के हर टॉपिक में। अगर नंबर की बात कोई कहे कि सर आप नंबर छोड़ो, बच्चों को नॉलेज दो, बहुत कुछ है बताने को, एक्स्ट्रा बात है। पूरा पाई के ऊपर ही 1 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा, पाई के ऊपर ही केवल। तो फिर मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करके चलनी, नॉलेज भी देनी है लिमिट की, और नंबर भी चाहिए ना। तो पाई के बारे में अभी इतना ही जानो कि पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 अप्रॉक्स में होती है। पाई एक रैशनल नंबर होता है, और 22/7 या 3.14 एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। देखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपना। चलिए अच्छा, अब देखते हैं कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं 9.1 में। पुरानी वाली बुक में बहुत ज़्यादा था, नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखो आप। चलो ये कह रहे हैं कि अगर एक सर्कल है, अच्छा एंगल सबटेंड का मीनिंग क्या होता है उसमें हम लोग समझेंगे, कि आपको बहुत मिलेगा लिखा हुआ ये। अरे लिखा हुआ तब मिलेगा जब लिखेगा ये। एंगल सबटेंड, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि एंगल सबटेंड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं। तो ये कुछ थ्योरम्स इसमें देखते हैं। कह रहे हैं कि भैया एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल का ये सेंटर हो गया। तो कह रहे हैं अगर सर्कल के अंदर आपने 2 इक्वल कॉर्ड्स लिए, कहीं पर भी ले लो बट इक्वल कॉर्ड्स हो, कहीं पर भी ले आप ले लो। सपोज मैंने एक कॉर्ड ले ली भाई साहब, ये AB, ठीक है। इसकी जो भी लेंथ है नापेंगे तो नहीं, ऐसी रफली हम लोग ले लेंगे ऐसी ना, बस मार्कर मिल जाए, ठीक। और एक मैंने भैया कॉर्ड ले ली इसी की लेंथ की अप्रॉक्स में, ये CD, 2 कॉर्ड ले ली। कह रहे हैं कि AB कॉर्ड से या CD कॉर्ड से सेंटर पर एंगल सबटेंड करो, एंगल सबटेंड करो। इस AB कॉर्ड से सेंटर के साथ एंगल को क्या करो, सबटेंड, मतलब इनके एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दो। सबटेंड करने का मीनिंग क्या है कि एंड पॉइंट से उस पॉइंट को मिला दो, इसको हम कहते हैं एंगल सबटेंड। कभी भी कोई भी आपसे बोले कि इस कॉर्ड के साथ इसके साथ एंगल सबटेंड करो, मतलब एंड पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके एंड पॉइंट से ये मिला दिया और इसके एंड पॉइंट से ही मिला। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, क्यों एंगल ये भी बना है, एंगल ये भी बना है, इस वाले एंगल को हम कहते हैं सबटेंडेड एंगल, इसको बोलते हैं। क्यों, यहीं से तो आके एंगल सबटेंड हुआ है, यस और नो। चलिए अब यहां से इसको ज्वाइन कर दो, तो ये जो एंगल है ये सबटेंडेड एंगल है। तो कह रहे हैं अगर कॉर्ड आपस में इक्वल होती हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा दो, कॉन्ग्रुएंट। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB। अब सब ना जरा ध्यान से समझेंगे। AB बराबर क्या है, CD, कैसे पता, गिवन है भैया, हम नहीं कह रहे, ये चीज़ गिवन है। चलिए
ओ सी बराबर, अब देखो ओ सी रेडियस है, ओ सी क्या है, ओ ए क्या है, ओ डी क्या है, ओ बी क्या है। एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होंगे सबकी सब आपस में क्या होती है डियर, इक्वल। तो ओ सी बराबर ओ ए लिख दो, या फिर लिख दो ओ डी बराबर ओ बी, कुछ भी आप लिख दो, ये सब क्या है जी, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ए साइड 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 ट्रायंगल ओ सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ, ये क्या लिख दिया मैंने, ओ सी ए बी नहीं, ओ ए बी होगा। तो ओ सी बराबर किसके जी, ओ ए, तो ओ ए बी। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे एंगल ओ और एंगल ओ आपस में क्या हो गए, बराबर। एंगल ओ एंगल ओ कैसे हो गए, बराबर, किससे, सी पी सी टी से। एंगल ओ बराबर एंगल ओ, कैसे पता है, सी पी सी टी। क्या चमका, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से। अच्छा, अब मैं इसके एकदम उल्टा बोलूं, रिवर्स इसका, कन्वर्स इसका, कि अगर दो कॉर्ड हैं, वो इक्वल नहीं, हमको नहीं पता उनके बारे में, अगर दो कॉर्ड हैं और उन्होंने इक्वल एंगल सबटेंड किया, मतलब ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल, तो वो दोनों कॉर्ड भी आपस में क्या होंगे डियर, क्या, चमका। अगर कोई बोले सर इसका प्रूफ करो, तो इसमें क्या होगा, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एंगल इसके बराबर दिया गया, तो ऐसे ऐसे ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपस में कॉन्ग्रुएंट, सी पी सी टी से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्लियर है जी। या अगर इसी चीज को कोई ऐसे बोल दे कि अभी तो ए बी कॉर्ड थी, अब ए बी कॉर्ड खत्म करो। अब आपसे कह रहे हैं एक अगर कहीं पे लिखा है ए बी कॉर्ड है और अगर कहीं पे लिखा है ए बी आर्क है, तो अंतर समझो। आर्क को ऐसे इंडिकेट करते हैं। ए बी आर्क का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया ए बी आर। क्या चमका, यस और नो। और अगर नॉर्मल ए बी है तो फिर ये वाला ऐसे, ठीक है। तो अगर आपसे बोला गया कि ए बी आर्क और सी डी आर्क आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनके एंड पॉइंट से एंगल सबटेंड करो, वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते। एक ही तो बात है। अगर आप ये एक बात सुनो, अगर ए बी डिस्टेंस बराबर है तो ए बी आर्क भी तो बराबर ही होगा, यस और नो, ठीक है। तो एक का प्रूफ बता दिया, लेकिन आप समझो तीनों को। तो यही आपके 9.1 में है केवल। अगर न्यू सिलेबस की बात करें तो वैसे तो और भी कुछ ज़्यादा होता, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तो भैया यही है। कोई डाउट है तो बताओ, बताइए। ठीक है, तो इसको लिख लो और करो इसको ख़त्म। चलो देख लो एक छोटी सी और चीज़, कि अगर हमारे पास ये सर्कल है और सर्कल का अगर ये सेंटर है, तो आपने क्या किया, दो रेडियस के बीच में एक एंगल बना दिया। मान लो ये एंगल बना, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये छोटा पोर्शन और ये बड़ा, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। अब इसको सर सेक्टर ही क्यों बोला, क्योंकि एक सेगमेंट भी होता है। देखो उसको भी देखें जरा। अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर, ये कॉर्ड है, तो इसने भी क्या किया, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये छोटा पोर्शन और ये बड़ा पोर्शन है। तो ये वाला माइनर सेगमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। अच्छा एक बात, क्या भैया, सेक्टर में जो होता है वो सेक्टर में क्या होता है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस के साथ उसकी रेडियस इन्वॉल्व होती है। क्या होती है, रेडियस। और जिसमें कॉर्ड इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या चमका। अगर कोई आपसे पूछे, सपोज ये किसी ने बोला ये एंगल 60 है मान लो, है, और ये रेडियस आर है, तो क्या होता है, इसका एरिया होता है इस वाले पोर्शन का। तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका एरिया होता है माइनर सेक्टर निकालने का। एंगल कितना है जी, 60, तो इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मेजर सेक्टर का एरिया होता, तो ये एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 300। 360 से माइनस कर देंगे। जब मेजर वाला एरिया निकालने जाओगे तो यहाँ पे क्या रख देना, 300 रख देना। ठीक है, क्लियर है, पक्की बात है। पर इतना ही, और तो सब बकवास गिरी है।